अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो एक ख़बर है वो फैली भी हुई है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खौफो हरास भी है। ये ख़बर आई हुई है सिंध से कि सिंध में जानवरों के अंदर और ख़ुसूसी तौर पे जो कैटल्स होती हैं यानी गाय और भैंस हैं, उनके अंदर एक बीमारी फैल रही है और काफ़ी तेज़ी से फैल रही है और जिसकी वजह से लोगों में भी खौफो हरास है और अब हुकूमत भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस ले रही है। ये जो बीमारी है इसमें जो गाय और भैंसें हैं इनको बुखार होता है, इनकी खुराक जो है वो कम हो जाती है, यानी ये खाना पीना कम कर देती हैं और इसी तरह से दूध देने का जो अमल है वो इनका मुतासर होता है, वेट इनका लूज़ होता है और इनकी जिल्द के ऊपर गिल्टियाँ बनती हैं। ये आप देख भी रहे होंगे कि ये जो आपको गिल्टियाँ नज़र आ रही हैं, निशान नज़र आ रहे हैं, जिन्हें लम्प्स कहते हैं। इसीलिए इस बीमारी का नाम जो है LSD, लंपी स्किन डिजीज़, यानी जिल्द की एक ऐसी बीमारी जिसमें लम्प्स बनते हैं, नोड्यूल बनते हैं, गिल्टियाँ बनती हैं। लेकिन क्योंकि जो इसकी अलामात पे अगर गौर करें तो इन्हें हम सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन कहते हैं, यानी जिल्द के अलावा की अलामात, बुखार का होना, खुराक का कम खाना, दूध का कम देना, वज़न का लूज़ होना और आखिरकार खुदा न खास्ता इनमें से ये जो गाय भैंसें हैं ये मर भी रही हैं, क्योंकि इसका जो इन्फेक्शन रेट है वो 90% है और इसका जो मॉर्टेलिटी है वो 5% है। सबसे पहले ये अंदरूनी सिंध से बीमारी शुरू होती है, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो ये बीमारी इससे पहले अफ्रीका में भी मौजूद है और अफ्रीका के अलावा भी कुछ मुल्कों में मौजूद है और ये एक वायरल डिजीज़ है, ये एक वायरस की वजह से होती है। और ये जो वायरस है ये एक जानवर से दूसरे जानवर, यानी एक जो गाय भैंस से दूसरे गाय भैंस में मच्छर के काटने से, और ये जो पिस्सू और फ्लाइज और फ्लीज होती हैं उनके, या टिक्स होती हैं उनके काटने से ये फैलता है खून के ज़रिए। और इसी तरह से ये जो गाय भैंसों का जो रतूबतें होती हैं तो उनसे भी डर होता है, चांस होता है कि ये इन्फेक्शन फैलेगी। तो ये क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक से दूसरे को लगती है और कराची के कुछ, अब पहले ये अंदरूनी सिंध में थी, फिर ये कराची में काफ़ी ज़्यादा इसके केसेस आए, ख़ासतौर पे वहाँ पे एक भैंस कॉलोनी है, वहाँ पे क्योंकि बहुत सारे जो कैटल्स हैं, गाय भैंसें हैं, वो कम जगह पे इकट्ठी हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे केसेस देखने को मिले और बहुत सारे जानवर जो हैं उनको नुकसान भी हुआ। लेकिन उसके बाद जो साउथ पंजाब है, जनूबी पंजाब है, मुल्तान का जो इलाका है, वहाँ पे भी कुछ केसेस सामने आए और पंजाब से ही ये खबर आई है जो ऑफिशियल्स की तरफ से कि क्योंकि ये अक्टूबर में ही केसेस आना शुरू हो चुके थे सिंध के अंदर, जो अंदरूनी सिंध का एरिया है, तो पंजाब कम से कम इस बात की जो दावा कर रहे हैं पंजाब का जो ये डिपार्टमेंट है कि पंजाब एक वैक्सीन बना चुका है और उस वैक्सीन के जो ट्रायल हैं उन्होंने किए हैं और वो काफ़ी कामयाब रहे हैं जानवरों के ऊपर, यानी कैटल्स के ऊपर, भैंसों के ऊपर और गाय के ऊपर। दुनिया में तो वैक्सीन मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक में क्योंकि ये एक नई बीमारी है जानवरों के अंदर, तो जिसकी वजह से नुकसान ये हो रहा है कि कोई इम्यूनिटी नहीं है, इसलिए ये जो जानवर हैं वो बहुत ज़्यादा इससे मुतासर हो रहे हैं। और अब आहिस्ता आहिस्ता देखा जा रहा है कि जो वो लोग जो इनके मालिक होते हैं, जिन्होंने पाले होते हैं जानवर, तो वो काफ़ी परेशान हैं क्योंकि उनको माली तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान देखने में सामने आ रहा है। और अभी जो कल एक जो डायरेक्टिव है हुकूमत की तरफ से, एक इश्तिहार कह लें उसे, या एक तहरीर सामने आई थी कि जिसमें गोश्त और दूध, यानी वो जानवर जो मुतासर हैं उनका गोश्त और दूध इस्तेमाल करने से मना किया गया है। उसकी वजह यह है कि ये जो बीमारी के मुंतकली को रोकने के लिए, अभी तो ऐसा कोई केसेस सामने नहीं आए कि ये इंसानों में ये बीमारी आई हो, लेकिन क्योंकि ये ख़तरनाक बीमारी है और जिसका मॉर्टेलिटी रेट है वो 5% है। आप जहन में रखें जो कोरोना का मॉर्टेलिटी रेट है वो पूरी दुनिया में 2% के करीब है या 1.94% के करीब है, लेकिन इस बीमारी का जानवरों के अंदर, क्योंकि अभी इंसानों में कोई केसेस सामने नहीं आए हैं पाकिस्तान में, तो इसलिए ये जो LSD है, लंपी स्किन डिजीज़ है, बहुत सारे लोग मुझसे इससे पूछ रहे थे मैं इस बारे में मुझसे, और जब मैंने थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता ये चला कि ये अंदरूनी सिंध, कराची और जो साउदर्न पंजाब है वहाँ पे इसके केसेस सामने आ रहे हैं और वैक्सीन इसकी पंजाब की हद तक मौजूद है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि वो इलाके जो मुतासरा हैं वहाँ पे जो बड़ा गोश्त होता है, जो गाय का गोश्त जिसे हम कहते हैं, और इसी तरह से दूध, तो उन जानवरों के जो मुतासर हों तो एक तो वो इस्तेमाल ना किया जाए, और इसी तरह से जो जानवर हैं जिन लोगों ने एक ही जगह पे बहुत सारे रखे हैं तो उनको ये डायरेक्शन दी गई हैं कि वो इन जानवरों को, ख़ास तौर पे जो बीमार हैं, हरगिज़ उन जानवरों के साथ मत रखें कि जो सेहतमंद हैं। और दूसरा,
जो बीमार भी हैं उनका सपोर्टिव इलाज होता है। उनका जो ट्रीटमेंट है कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि जैसे हम अक्सर वायरल इन्फेक्शंस की बात करते हैं कि वायरल इन्फेक्शंस के सपोर्टिव मैनेजमेंट होती है कि बुखार के लिए या बाकी डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। वो ज़ाहिर है ये एक वेटरनरी डिपार्टमेंट, जो जानवरों का डिपार्टमेंट है, ये उनके टॉपिक्स है। लेकिन सपोर्टिव मैनेजमेंट से कुछ तो जानवर ठीक हो जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि वैक्सीनेशंस नहीं हुई, क्योंकि पहले यहाँ पे ये इन्फेक्शन नहीं थी, तो इम्यूनिटी नहीं है। जिस इम्यूनिटी ना होने की वजह से ऐसे ही जानवरों को नुकसान हो रहा है जैसे कोरोना के शुरू के दिनों में इंसानों को भी हुआ था पूरी दुनिया में। इस बीमारी के बारे में जो जो ख़ास अपडेट्स आएंगी तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बताता रहूं, क्योंकि थोड़ा सा एक नाजुक टाइम है इस बीमारी को लेके, क्योंकि खुदा ना खासा जो बीमारियां होती हैं वो इंसानों से, जो जानवरों से इंसानों में भी जंप कर जाती हैं, जिनको हम जूनोटिक डिजीजेस कहते हैं, जैसे कि कोरोना ने जंप किया था। तो इसलिए इस बीमारी के ऊपर हमने नज़र रखना है। कोई भी अपडेट होगी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।